आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुमाना है। आप कौन से कोर्स से? मैं बीए नर्सरी सेकंड ठीक है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी, फिर आप मुझे बताइएगा उनका आंसर। ओके ठीक है। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि आप स्पेशल एजुकेशन से क्या समझते हैं? स्पेशल एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो स्पेशल एजुकेशन से मैं समझती हूँ जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनमें किसी न किसी तरह का डिसऑर्डर होता है, वो स्पेशल चाइल्ड होते हैं। और अगर हम लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करें, क्योंकि इसमें भी कई तरह के टाइप्स होते हैं। हाँ, इसमें टाइप्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ लर्निंग डिसेबिलिटीज में तो डिसलेक्सिया एक बीमारी होती है जिसमें अगर इसका एग्जांपल दूँ तो तारे ज़मीन पे जो बच्चा था हम्म, तो उसमें डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी, उसमें बच्चे को मिरर इमेज दिखती थी, बच्चा सही से कर नहीं पाता। ये रीडिंग डिसऑर्डर होता है, उसे पढ़ने में दिक्कत होती है। हाँ, फिर आप मुझे ये बताइए कि विजुअली इम्पेयर्ड से आप क्या समझती हैं? अगर कोई बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसका मतलब क्या है? विजुअली इम्पेयर्ड है मतलब उसको दिखाई नहीं देता, ब्लाइंड होता है एक तरह से। ब्लाइंड भी हो सकता है, लो विजन लो भी हो लो सकता है। विजन भी हो सकता है, उसको क्लियरिटी नहीं है देखने में, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, ये सब होता है। ब्रेल के बारे में कुछ जानते हैं? ब्रेल क्या है? ब्रेल जो है एक ब्लाइंड मतलब अंधे बच्चों की होता है जो देख नहीं सकते, उनके लिए एक स्क्रिप्ट टाइप होता है, वो जो टच करके उसको फील करके वो सारी चीज़ें करते हैं, स्क्रिप्ट होती है वो दिखते जो हैं ब्रेल उसमें। होती है, वो स्पेशल उन बच्चों ब्रेल। के लिए ही होती है। केन के बारे में पता है? केन। केन केन के बारे में मुझे थोड़ा ही पता है, जो लोग छड़ी लेकर चलते हैं उसे केन हाँ, बोलते हैं, उसे केन जिसके बोलते अंदर हैं। तरह की प्रॉब्लम होती है इसलिए वो इसका यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, थैंक। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? मारिया। आप कौन से कोर्स में? सेकेंड ईयर में। तो आप मुझे कुछ, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी स्पेशल एजुकेशन के रिगार्डिंग, आप मुझे बताइएगा। तो स्पेशल एजुकेशन के बारे में आप क्या जानती हैं? स्पेशल एजुकेशन के बारे में मुझे इतना मालूम है उसके बारे में कि जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं जिनको डिसेबिलिटीज़ होती हैं, एक तो आई थिंक उनको कैटेगराइज करा गया है, एक तो विजुअल इम्पेयरमेंट होता है जो बच्चे देख नहीं पाते उनके लिए, और एक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, आई थिंक इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम विजुअल इम्पेयरमेंट। उसके अलावा जैसे उनके हैंडीकैप वगैरह होते हैं, हाँ, तो उन बच्चों के लिए उनको कैसे एजुकेशन दी जाती है स्पेशली कि वो किस तरह सीख सकते हैं, तो सम मैथड्स एंड टीचिंग क्या कहूँगी मैं, टीचिंग मेथड्स वगैरह ही करते हैं कि जो उनके लिए की जाती है ताकि वो एजुकेशन ले सकें, स्पेशल एजुकेशन। डिसलेक्सिया के बारे में पता है कुछ? डिसलेक्सिया ये आई थिंक एक बीमारी है, मुझे ज़्यादा याद नहीं है, हिंट दो जो हमने जैसे तारे ज़मीन पर देखी थी मूवी। हाँ, कि उनको समझने में प्रॉब्लम होती है, समझने में प्रॉब्लम होती रीडिंग है, में ये एक रीडिंग डिसऑर्डर है। हाँ उसकी पूरी मूवी है, उसमें तो मैंने बता ही रखा है उसके बारे में। ब्रेल के बारे में पता है? हाँ, ब्रेल के बारे में मुझे मालूम है क्योंकि हमें उसके मैम ने भी बताया था कि उनके स्टूडेंट थे, एक जो ब्लाइंड बच्चों के लिए होती है ये, शीट पे वो डॉट डॉट ला के करते हैं और पैटर्न्स लिखते हैं उसमें बैठ के, तो मैम ये मुझे ऐसे मुझे भी मालूम नहीं था, मुझे पता लगा हमारी मैम ऐसे मैम तो ऐसे वो बताने लगी कि मेरे एक स्टूडेंट हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने ब्रेल किस तरह लिखा, तो तभी वहीं से मुझे मालूम हुआ कि वो शीट पे पेन से वो एम्बॉस, छेद करते हैं इस वो तरीके से। एक स्टाइलस जैसे होता है, मतलब एक उनकी पेंसिल होती है वो एक तरह से। अच्छा, अलग वो पेंसिल उस होती ब्रेल है। स्लेट पर जिसमें 6 डॉट्स एम्बोस होते हैं, 6 डॉट होते हैं, तो उसमें लेटर्स हम क्रिएट करते हैं। लेटर्स हाँ, क्रिएट करते हैं, उसके थ्रू अकॉर्डिंगली फिर वो टच करके टच उसको करके पहचानते हैं। पहचानते हैं, तो इसी तरीके से वो अपने आंसर्स वगैरह भी लिखते हैं, एजुकेशन वगैरह। केन के बारे में पता है कुछ? इंग्लिश के बारे में और विजुअली इम्पेयर्ड में कितने, मतलब विजुअली इम्पेयर्ड से क्या समझ आता है? विजुअली इम्पेयर्ड वो बच्चे जिनको दिखता नहीं है, या तो आई थिंक कम्प्लीटली नहीं दिखता, या तो ये भी कैटेगरी आती है कि जिनको कम दिखता है उसमें। जो कम आएंगे, हाँ, जिनको कम दिखता है वो भी वो भी आएंगे, आएंगे। जिनको बिल्कुल नहीं दिख रहा वो भी हाँ, आएंगे। क्योंकि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो काफ़ी बच्चे हैं इस तरीके से जो एजुकेशन ले रहे हैं, तो हम खुद यानी भी उनके देखते विजन हैं में कुछ ना कुछ कमी प्रॉब्लम है, है, कुछ या ना तो कुछ उनको दिखता प्रॉब्लम ही है। नहीं है, तो आप अभी मैं जैसे बता रही थी कि केन होती है जिसके मतलब लकड़ी की तरह होती है, क्या कहेंगे? केन वो होती है जो छड़ी लेके वो चलते हाँ, हैं। तो उसकी उससे मदद से वो चलते हैं। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद उमैर है और मैं एमए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज। थोड़ा तेज। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी स्पेशल एजुकेशन के रिगार्डिंग, तो आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले ये बताइए स्पेशल एजुकेशन से आप क्या समझते हैं, कैसी एजुकेशन है? ये एजुकेशन इसमें यहाँ जो विजुअली चैलेंज बच्चे होते हैं उनको तालीम दी जाती है, चाहे वो अंधे हों, बहरे हों या हैंडीकैप वगैरह हों, उनको तालीम दी जाती है। विजुअल इम्पेयरमेंट से क्या मतलब है, क्या समझते हैं? क्योंकि इसमें कई टाइप के होते हैं ना स्पेशल एजुकेशन में बच्चे, तो विजुअल इम्पेयरमेंट अगर हम ये विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है तो उससे हमारा मतलब क्या
ठीक है, ब्रेल के बारे में पता है? हाँ, ब्रेल एक स्क्रिप्ट है हम्म, जिसके ज़रिए से जो विजुअली चैलेंज बच्चे होते हैं उनको लिखने के सलाह को फ़रोग दिया जाता है, लिखने पढ़ने लिखने पढ़ने ठीक। और केन के बारे में पता है? केन क्या होती है? केन के बारे में क्या लो विजन जो होते हैं, जिनका विजन लॉस हो जाता है, मतलब जिनका कम विजन होता है, जो सही से देख नहीं पाते, उनको भी हम विजुअल इम्पेयरमेंट मान सकते हैं, उसमें रख सकते हैं, या सिर्फ ब्लाइंड्स को ही रखते हैं? विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों में क्या वो बच्चे आएंगे जिनका लो विजन होता है? मतलब जो कम देख सकते हैं। हाँ, वो आएंगे या सिर्फ ब्लाइंड आएंगे? मेरी समझ से तो आना चाहिए। ठीक, दोनों आएंगे। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल समीम है। ठीक है, आप कौन से कोर्स में? मैं अभी जामिया में एमए इस्लामिक स्टडीज़ से 4th सेमेस्टर में हूँ, सेकेंड ईयर। मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगी स्पेशल एजुकेशन के बारे में, आप मुझे बताइएगा आपको कितना पता है। हाँ, जितना पता होगा मैं आपको बताऊँगा। ठीक, हत्ता चलिए। इम्कान जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन के बारे में क्या जानते हैं? जैसे लेवल जो बच्चे होते हैं, जैसे जो ब्लाइंड होते हैं, मतलब हर बात में जैसे उनको कैसे पढ़ाया जाए, बेसिकली उसमें इसी तरह की टीचिंग होती है कि जैसे अंधा है, नाबीना है, तो उनको कैसे हम डील कर सकते हैं। अगर आप 2-4 बच्चे हमारे सामने आ जाएँ तो उनको कैसे हम मतलब पढ़ा सकते हैं, इसलिए कि वो देख नहीं पाते, किताबें वगैरह देख नहीं पाते हैं, तो हम उनको कैसे कोई भी चैप्टर है तो उनको कैसे अवेयर कराएँ इस चैप्टर से, बेसिकली यही टीचिंग होती है। ब्रेल के बारे में पता है आपको कुछ? ये नहीं अभी ब्रेल के बारे में पता है? केन के बारे में पता है? अभी बेसिकली मैंने फोकस नहीं किया इन चीज़ों पे। अच्छा, मतलब वो मेरा जो इरादा है। ब्लाइंड छड़ी लेके चलते हैं जी, रास्ते में, जी। तो वो क्यों चलते हैं आपको पता है? उस छड़ी से क्या फ़ायदा होता है? उस छड़ी को हम केन कहते हैं। बेसिकली वो अपना मतलब रास्ते का वो मतलब अंदाज़ा लगाते हैं कि मतलब कहाँ बराबर है, मतलब हम कैसे चले, आगे की लोकेशन उससे तय करते हैं। अच्छा, हाँ, वो अपने आप को देखते हैं वो कहाँ जी। पर हैं और कैसे लोकेट करें अपना को, आगे कैसे चलें। ठीक है, विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में पता है आपको? एक्चुअली मैं इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाई नहीं, मैं तैयारी कर रहा हूँ अभी, मतलब मेरा मास्टर ही चल रहा है, तो अभी मैं इस चीज़ों पे अब शुरू कर रहा हूँ। मैंने इन चीज़ों पे क्या टर्म होते हैं और क्या इसकी बेसिकली वजह होती है, मुझे ज़्यादा इसका आइडिया नहीं। ठीक, और किसी ऐसे को जानते हैं जो डिसलेक्सिक हो, डिसलेक्सिया हो किसी को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे तारे ज़मीन में हमने देखी है, जी, जी, जी। उसमें बच्चे का जो वो जी। जिसको डिसलेक्सिया था वो डिसलेक्सिक है। हाँ, उसमें इस तरह की मूवीज़ वगैरह में या ऐसे जैसे बच्चा कुछ और चाह रहा है लेकिन पेरेंट्स उनको कुछ और करने पे फोकस डालते हैं, तो ये भी हमारे सोसाइटी और समाज का बहुत बड़ा इशू उस है। बच्चे को डिफ़िकल्टी होती है ना, जी। मतलब पढ़ने में, तो वो जाहिर सी समझ नहीं बात है, पाते। जाहिर सी बात है कि जैसे बच्चा कुछ और करना चाह रहा है, हम उसको किसी और चीज़ पे फोकस कराते हैं, तो फोर्सफुली उसको वो करते हैं, तो ये थोड़ा मतलब सोसाइटी के लिए, समाज के लिए बेहतर नहीं है। इन चीज़ों पे पेरेंट्स को भी और सोसाइटी और जो भी NGO वगैरह काम कर रहे हैं, तो इस पर ध्यान रखना चाहिए कि मतलब हम अपने बच्चों को क्या चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनसे काम लें तो ज़्यादा बेहतर होगा और फ्यूचर में वो अच्छा कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। गुड आफ्टरनून, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमैया है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूँगी स्पेशल एजुकेशन के रिगार्डिंग, आपको बताना है कि आपको कितना मतलब क्या पता है उस बारे में। तो आपको पता है स्पेशल एजुकेशन के बारे में? स्पेशल एजुकेशन क्या होता है? हम इसमें उन बच्चों के बारे में पढ़ते हैं जिनको कुछ डिसऑर्डर होता है, तो उन बच्चों को स्पेशल कहते हैं। स्पेशल चीज़ें। और अगर लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करें तो उससे क्या मतलब होता है? अगर हम लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करें जैसे कि डिसलेक्सिया, डिसमार्फिया, डिसग्राफिया, ये सब जो लर्निंग की कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है। और विजुअल इम्पेयरमेंट, ब्लाइंड, ब्लाइंड भी आते हैं इसके अंदर या लो हाँ, विजन? ब्लाइंड भी आते हैं, लो विजन भी आते हैं। और ब्रेल के बारे में पता है आपको? ब्लाइंड जो लोग होते हैं वो जिससे पढ़ते हैं, वो ब्रेल होती है, जो वो लिखते हैं जो लिखते हैं स्क्रिप्ट, ये सब ब्रेल ही होती है, और छूकर जो पहचानते हैं। हाँ, वो सब ठीक है, थैंक यू।